सो हेलो एवरीवन, माझं नाव भावना मिश्रा आहे आणि मी इंजिनिअरिंग स्टुडंट आहे. COEPची माझी ब्रांच कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग आहे. तो अभी बोर्ड्स में सिर्फ 10 दिन बचे हुए हैं और अभी भी ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनकी प्रिपरेशन अप टू द मार्क नहीं हुई है. ठीक है, तो अभी भी घबराए नहीं. इन दिस वीडियो आई विल बी टेलिंग यू दोस क्लीशियर थिंग्स. वो ऐसी चीज़ें जो आप फॉलो करेंगे तो आपको 80-85 प्लस स्कोर जाने से कोई नहीं रोक सकता. बट देयर हैज टू बी दिस कंडीशन कि आप इन चीज़ों को रिलीजियसली फॉलो कर रहे हैं. राइट नाउ ओनली 10 days आर लेफ्ट फॉर द बोर्ड्स एग्जामिनेशन. नाउ व्हाट टू डू. अब सिर्फ 10 दिन बचे हैं. अब ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो हमें करनी है. ये वीडियो सिर्फ उन बच्चों के लिए नहीं है जिन बच्चों की उतनी अप टू द मार्क डिसेंट लेवल की प्रिपरेशन नहीं है. ये वीडियो उन बच्चों के लिए भी है जिनकी बहुत अच्छे से प्रिपरेशन हो गई है. बिकॉज लास्ट के 10 दिनों में जिनकी बहुत ज़्यादा पढ़ाई हो रही है, प्रीलिम्स में 90-95 आ गए, अब वो थोड़े से रिलैक्स टाइप के हो जाएंगे. वो कहेंगे कि यार हमारी तो प्रिपरेशन हो गई. नहीं, लास्ट के 10 days आर द मोस्ट क्रूशियल डेज. ठीक है, उनमें आपको क्या चीज़ें करनी है कि आपका स्कोर उतना मेंटेन रहे या एलिवेट हो, वो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ. तो ये वीडियो दोनों टाइप के बच्चों के लिए है, जिनकी अप टू द मार्क प्रिपरेशन हुई है और जिनकी प्रिपरेशन नहीं हुई है. दोनों को ये चीज़ें फॉलो करनी है. दोनों का फायदा छोड़ के नुकसान तो होने नहीं वाला. राइट ना, लेट अस टॉक अबाउट द स्ट्रैटेजी. अब जो हमारा सिलेबस कंप्लीट करने का रन था वो खत्म हो चुका है. मैंने लास्ट वीडियो में कहा था आपको जान 15, जान 20 जब तक आप स्ट्रेच कर सकते हैं कर लीजिए. उसके बाद आपको सिलेबस खींचने का कोई देयर इज नो पॉइंट ऑफ स्ट्रेचिंग योर सिलेबस एट ऑल. आई एम टेलिंग यू, अब सिलेबस आपको नहीं करना है. जितना हो रखा है उतना ही रिवाइज करिए. रिविजन शुड बी योर प्रायोरिटी नाउ. और अगर कोई ऐसा इंपॉर्टेंट चैप्टर है कि चलो 7 मार्क्स का चैप्टर है, 8 मार्क्स का चैप्टर है और ये करना ही पड़ेगा, मेरा जो बाकी हाई वेटेज चैप्टर्स हैं वो हो रखे हैं, दिस इज द ओनली चैप्टर जिससे मेरा स्कोर अच्छा खासा 5-6 नंबर का बढ़ सकता है, तो यू कैन डू दैट चैप्टर. देयर इज नो कंपल्शन ओवर दिस. बट अभी पूरा सिलेबस खत्म करने का, जैसे 3 मार्क्स वाले 4 मार्क्स वाले चैप्टर्स भी कर लूँ, इस घाई में मत रहिए, कोई फायदा नहीं होगा. ठीक है, तो अब है ना, आपको वन शॉट्स देखने हैं उन चैप्टर्स के जो आपके हुए नहीं है. ठीक है, द चैप्टर्स विच यू आर डन विथ, उनके लिए आप वन शॉट्स देखिए. और अगर ऐसा कोई कॉन्सेप्ट है जिसमें आपको डाउट है, सिंगल कॉन्सेप्ट में अगर आपको डाउट है, देन डू नॉट गो फॉर कंप्लीट चैप्टर का वीडियो. उसका चैप्टर का कंप्लीट वीडियो देखने की कोई जरूरत नहीं है. यू जस्ट हैव टू टाइप दैट टॉपिक, दैट कॉन्सेप्ट ऑन यूट्यूब, ऑन गूगल, ऑन ChatGPT, विच एवर टूल यू यूज, और उसको कहिए सिंप्लीफाई करके मेरे को एक्सप्लेन कर दीजिए कि क्या है. मैं भी ऐसा ही करती हूँ. वीडियोस यूजुअली थोड़े से ढूंढने में आपको टाइम लगता है कि चलो थर्मोडाइनामिक्स का मेरे को फर्स्ट सेकंड लॉ एक्सप्लेन कर दीजिए, इफ दिस इज योर क्वेश्चन, और आप वीडियो ढूंढने लगेंगे तो वीडियो में ऑब्वियसली फिर रिटेनिटी भी थोड़ा मैटर करता है, बट टाइम ज़्यादा लगता है मुझे लगता है वीडियोस ढूंढने में एज कम्पेयर टू ChatGPT. तो मैं क्या करती हूँ, अगर मुझे कोई टॉपिक समझ में नहीं आता, आई टाइप प्लीज एक्सप्लेन मी दिस टॉपिक इन सिंपल वर्ड्स एंड 5 to 6 लाइन्स. दैट ChatGPT डज वेरी वेल फॉर मी. दिस इज द ट्रिक विच आई हैव यूज्ड इन माई एग्जामिनेशन. आप भी यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, उसके बाद सॉल्व एज मेनी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन एज पॉसिबल. देयर इज नो लिमिट कि मैं कितना एम्फोसाइज कर सकती हूँ इस पॉइंट को कि PYQ अब तो बाइबल हो गएगा. मैं पहले आपको कहती थी टेक्स्ट बुक बाइबल है. टेक्स्ट बुक अभी भी हमारी होली बुक है, अभी भी हमारी बाइबल है, बट अब प्रायोरिटी हमें PYQ को भी देनी है. अभी JEE मेंस का पेपर हुआ था, 85 से 80% के क्वेश्चन जो हैं हमारे प्रीवियस ईयर से इंस्पायर्ड आए थे. जितने भी एग्जामिनेशन होते हैं यार, उनका एक सेट पैटर्न होता है. ठीक है, उनको उस पैटर्न के क्वेश्चंस ही आते हैं. ठीक है, अब आप मेंस का पैटर्न के लिए एडवांस के क्वेश्चंस करके जा रहे हैं तो नहीं होगा. आप CET के क्वेश्चन के लिए एडवांस के क्वेश्चंस करके जा रहे हैं तो नहीं होगा ना. सो इट्स जस्ट दैट आपको समझना है उस एग्जाम का पैटर्न, एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इज योर गाइडिंग लाइट इस पाथ में, कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आपको पता चलता है कि अच्छा जी इस टॉपिक से ऐसे टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आप रिलीजियसली सॉल्व करें. जितने भी चैप्टर्स हो गए, अगर थियोरी हो गई, एक्सरसाइज हो गई, सॉल्व एग्जाम्पल्स हो गए, या इन तीनों में से 2 चीजें हुई है, 1 चीज हुई है, जो भी हुआ है, इफ यू आर डन विद दैट चैप्टर, को बेसिक ब्रीफ आइडिया है उस चैप्टर का, देन गो फॉर PYQs. जस्ट लेट योर सेल्फ एनालाइज कि आपको कितना वो चैप्टर आता है, कितना लिख के डिराइव कर सकते हैं उसके फॉर्मूलाज, कितना लिख के आप उसके न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं पेपर में. राइट, उसके बाद टू रीड केमिस्ट्री टेक्स्ट बुक ईच डे फॉर 1 hour एट लीस्ट. आई एम टेलिंग यू 1 hour इज एट लीस्ट. आपको केमिस्ट्री टेक्स्ट बुक रोज पढ़ना है. राइट, बिकॉज अगर आपको केमिस्ट्री इज वेरी एकदम ट्विस्ट वाला गेम होता है. जिसको आती है उसको पूरी आती है, जिसको नहीं आती नहीं आती. तो केमिस्ट्री ऐसा कोई है नहीं. मैथ्स और फिजिक्स में दिस थिंग कि आपको प्रैक्टिस करना है, आपको थियोरी पे कमांड होना चाहिए तभी आपके न्यूमेरिकल्स बनेंगे, थियोरी पे कमांड है तभी आपके डेरिवेशंस होंगे, ऐसा होता है. बट केमिस्ट्री में ऑन अदर साइड मेजॉरिटी जो पार्ट है वो हमारा थियोरी वाला है, तो उसमें आपको एक ही चीज़ पे बस मास्टरी हासिल करनी है थियोरी में, तो उसमें स्कोर करना मेरे को कंपेरेटिवली ईजी लगता है. तो आई थिंक केमिस्ट्री में आप बढ़िया स्कोर कर सकते हैं अगर आप सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट बुक रोज रीड करेंगे, और रोज 1 घंटा आपको टेक्स्ट बुक रीड करना ही है. ठीक है ना, रिविजन हैज टू बी योर प्रायोरिटी नाउ.
रिविजन इज मच मच ये इस तरह का साइन नहीं है, ठीक है, एरो वाला साइन नहीं है, ये ग्रेटर देन का साइन है, वेरी 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 ग्रेटर देन का साइन है, वरना सब समझेंगे नहीं नहीं अब तो नए चैप्टर्स करने हमें रिविजन नहीं करना, दिस इज नॉट इट, ओके। ये ग्रेटर देन का साइन है, वरना कुछ बच्चे उसमें भी कंफ्यूज होते रहेंगे कि दीदी आपने तो कहा कि इस तरफ जाइए, इस तरफ जाइए, इस तरफ नहीं, इस तरफ जाना है हमें, रिविजन की तरफ जाना है। नाउ वी डू नॉट हैव टू डू न्यू चैप्टर्स, मैंने कहा पॉइंट नंबर 1 ही हमारा ये है कि हमें अब न्यू चैप्टर्स बंद करने हैं, राइट। फिर रिवाइज हाई वेटेज चैप्टर्स फ्रीक्वेंटली। अब अगर कोई ऐसा बच्चा है जिसका बहुत सारी चीज़ें हो गई है, या फिर कोई ऐसा बच्चा है जिसने शुरू में वैसे चैप्टर्स कर लिए जिनका हाई वेटेज नहीं था, ऑब्वियसली बिकॉज क्लास में, स्कूल में, कॉलेज में आपको सीक्वेंस वाइज पढ़ाते हैं जनरली, राइट, तो पता नहीं होता हमें कि ये चैप्टर इंपॉर्टेंट नहीं है। तो अब आपको क्या करना है आपका रिविजन जो पैटर्न होगा वो हाई से लो प्रायोरिटी वाले चैप्टर्स के हिसाब से होना चाहिए। डो नॉट स्किप द थ्योरम्स इन मैथ्स। मैथ्स में स्पेसिफिकली आपको थ्योरम्स करके जाना है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो थ्योरम्स को स्किप कर देते हैं, सोचते हैं मैथ्स तो सिर्फ थ्योरी है, सॉरी मैथ्स तो सिर्फ न्यूमेरिकल्स है, मैथ्स में कोई थ्योरी नहीं है। थ्योरी है मैथ्स में, थ्योरी आती है तभी आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, और बीच में होता है थ्योरी न्यूमेरिकल का कॉम्बिनेशन थ्योरम। फॉर मैथ्स ट्राई टू सॉल्व एग्जाम्पल्स ऑल्सो। अगर आप मैथ्स का आपका डिसेंट लेवल का हो गया तो अभी सॉल्व एग्जाम्पल भी सॉल्व करिए, दे विल गिफ्ट यू अ लिफ्ट। सॉल्व एग्जाम्पल्स का क्या होता है, मैं पर्सनली सॉल्व एग्जाम्पल पहले एक्सरसाइज क्वेश्चन से सॉल्व करती थी, बिकॉज सॉल्व एग्जाम्पल से ना आपको आइडिया लग जाता है कि आगे के उसके मतलब पहले तो वो बेसिक से होते हैं, सिंस यू हैव जस्ट लर्न थ्योरी राइट नाउ, तो उस हिसाब से होते हैं कि आप थ्योरी से सीधा न्यूमेरिकल पे जा रहे हो, तो इतने हार्ड लेवल के होते नहीं है, और एप्लीकेशन बेस्ड होते हैं कि आपने अभी ये फॉर्मूला पढ़ा, अभी इसको अप्लाई कर दीजिए। तो दैट इज व्हाट आई थिंक, वो फाउंडेशन बनाने के लिए काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं, और अब आपने अगर एक्सरसाइज कर लिया थोड़ी बहुत तो आपको सॉल्व एग्जाम्पल बहुत ईजी लगते हैं, और आपको वेरिएशन ऑफ सॉल्व एग्जाम्पल्स में जाता है, राइट, टेक्स्ट बुक में। तो ओके, तो अब इसके बाद व्हाट आर वी गोइंग टू बी डूइंग इज ओके या नाउ स्टॉप गोइंग टू क्लास। नाउ इफ देयर इज एनी क्लास, देयर इज एनी कोचिंग, या फिर इज देयर एनी कॉलेज या स्कूल जो आपको बुला रहे हैं, अब तो 10 दिन बचे हैं, अब तो बस प्रैक्टिकल को जाना है तो जाओ। मैं बोल रही हूँ कि क्लास मत जाओ, कॉलेज मत जाओ, इसका ये मतलब ने प्रैक्टिकली छोड़ दिया, प्रैक्टिकल में जाना ही है ऑब्वियसली, बस हमें पढ़ने के लिए अब क्लास नहीं लाना। कुछ कोचिंग ऐसी होंगी जिनके अब तक सिलेबस पूरे नहीं हुएंगे, तो वो खींचने के लिए जस्ट फॉर नेम की हमने सिलेबस कंप्लीट कर लिया था, आपका नुकसान करके जल्दी जल्दी पढ़ा देंगे, आपके कुछ समझ नहीं आएगा, बोर्ड्स में कुछ लिख नहीं पाएंगे जो आप लास्ट के 5-4 दिन में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आई वुड सजेस्ट ये सब बातें वही बातें हैं यार कि आपको नई चीज़ें अब नहीं करनी है, सबका कंक्लूजन तो यही है ना। उसके बाद सेट योर बायोलॉजिकल क्लॉक अकॉर्डिंग टू बोर्ड्स टाइमिंग। अभी कुछ बच्चे ऐसे होंगे यार जो 4-5 बजे तक पढ़ते होंगे, फिर सुबह 10 बजे 11 बजे 12 बजे उठते होंगे, बट आई थिंक इट इज़ नॉट द करेक्ट टाइम अभी, बिकॉज आपके बोर्ड सुबह 11 बजे से होने वाले हैं, आपको कम से कम 10 बजे या उसके पहले आपको सेंटर पे पहुंचना है, और मेरे हिसाब से बायोलॉजिकल क्लॉक आपको अपनी सेट कर लेनी चाहिए थी। ट्राई टू मेक एज मेनी शॉर्ट नोट्स एज पॉसिबल। अगर आपने पहले बनाया तो उन्हें रिवाइज कीजिए। मैंने अभी भी कहा, पहले भी कह रही हूँ, अभी भी कह रही हूँ कि रिविजन इज द की, रिविजन आपको करना ही है, ठीक है। ट्राई टू गिव ऑप्शनल सब्जेक्ट एंड लैंग्वेजेस। आपको अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट है और लैंग्वेज है, अब उसको थोड़ा सा सीरियसनेस देना चालू कीजिए। कोर तो आप साल भर से पढ़ ही रहे हैं, वो आपका स्कोर एलिवेट करेंगे। इंग्लिश में कुछ भी नहीं पढ़ के जाओगे तो भी अच्छा स्कोर आएगा, और थोड़ा सा पढ़ लिया, ऐसी चीज़ें जिसमें थोड़ा सा वो होता है, लाइक ऐसे क्वेश्चन जो आप बिना पढ़े गए तो आपको नहीं आएंगे। ग्रामर थोड़ा बहुत आपको रिवाइज करना पड़ेगा। देन वो सब्जेक्ट वाला पार्ट होता है जो आपको सीधा क्वेश्चन देते हैं, टेक्स्ट बुक में वो स्टोरी होती है, राइट, मुझे नाम नहीं याद रहा उसको क्या बोलते हैं। सो दैट इज व्हाट यू हैव टू डू। सिनैप्सिस पढ़ के जाइए, सब चैप्टर्स का एक बार समरी पढ़ के जाइए, ठीक है। उसके बाद स्टडी ईच सब्जेक्ट डेली। अब आपको सारे सब्जेक्ट्स में रोज पढ़ना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि एक दिन पूरा फिजिक्स पढ़ लिया, फिर दूसरे दिन केमिस्ट्री, तीसरे दिन मैथ्स, ऐसा नहीं है। केमिस्ट्री और फिजिक्स ऐसी चीज़ें जो आप रोज पढ़ते रहेंगे तो ही आपके लिए अच्छा होगा, वरना फॉर्मूले थ्योरम भूल गए तो फिर निपट लिए। नो, ट्राई टू सॉल्व सेट ऑफ मॉक पेपर्स। अब एक सेट ऑफ मॉक पेपर्स ओनली 1, ठीक है। एक सेट ऑफ मॉक पेपर अभी भी सॉल्व कर लिए ताकि लास्ट में आपको कॉन्फिडेंस आ जाए। और कौन सा सेट सॉल्व करेंगे मैं बता रही हूँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का। आपको कहीं से मॉक पेपर का सेट उठाने की जरूरत नहीं है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आर योर गाइडिंग लाइट। लास्ट 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जिसने थॉरली कर लिए, nobody can stop him from going 85, 80 above. I'm telling you and I can bet you on this. ठीक है? Now, yeah. So discipline is the bridge between accomplishments and goals. आपका गोल है 95, आपका गोल है 80, आपका गोल है 70, जो भी आपका गोल है XYZ, और आपकी अकॉम्प्लिशमेंट कि मेरे 80 आ गए, मेरे 90 आ गए, 95 आ गए, 97 आ गए, 70 आ गए, जो भी आपका टारगेट है आपके पोटेंशियल के हिसाब से,
उन दोनों के बीच का जो ब्रिज है दैट इज डिसिप्लिन. ओके, सो दिस इज अ वेरी डीप स्टेटमेंट. अगर आप समझ पा रहे हैं तो समझ रहे होंगे, ये कोई समझाने वाली बात नहीं है, बट दिस अ वेरी नाइस कोट. नाउ टू नो व्हाट टू डू, टू नो व्हाट नॉट टू डू is as important as knowing what to do. This is a very important and a very crucial line. इस वीडियो में आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें बताई है मैंने जो आपको नहीं करनी है, और मुझे लगता है बहुत सारे बच्चों को पता है कि क्या करना होता है, बट कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो पता होता है कि नहीं करनी है, हमें पता नहीं होता यूजुअली, तो मैं आपको बताने के लिए यहाँ पे आई हूँ. ठीक है, सो दिस इज इट फॉर टुडेज वीडियो. आई थिंक आई डिड वेल. थैंक you for watching till the end, and yeah, all the best for your boards examination. Ace it. Bye.